नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे हम गणना में प्रयोग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ये संख्याएं क्या होती है? हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और कोई पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 होंगी। तो आगे हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखेंगे हम। जैसे किसी भी प्राकृतिक संख्या या किसी भी संख्या में, किसी दी गई संख्या में एक ऐड करने पर जो प्राप्त संख्या होगी वो पूर्व संख्या की क्या होगी? परवर्ती संख्या होगी। परवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या होगी। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए 15 ले लें। कोई भी संख्या है, इसमें एक हम ऐड करेंगे तो जो प्राप्त संख्या होगी वो पूर्व संख्या की परवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या होगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर किसी भी संख्या में एक घटाने पर जो प्राप्त संख्या होगी वो पूर्व संख्या की पूर्ववर्ती संख्या होगी। पूर्ववर्ती संख्या होगी। जैसे अगर 13 दिया होगा, इसमें से एक घटाएंगे तो कितना आएगा? 12। जो एक प्राप्त संख्या होती है, ये पूर्व संख्या की क्या होगी? पूर्ववर्ती संख्या होगी। अब प्राकृतिक संख्या के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है, प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है, क्योंकि जो दी गई संख्या होती है प्राकृतिक संख्या उससे भी ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक होती है, इसका कोई अंत नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक। इंटीजर। पूर्णांक जो हमारा होता है, धन पूर्णांक, शून्य तथा ऋण पूर्णांक का क्या होता है? समूह होता है। धन पूर्णांक होना चाहिए, इसमें शून्य होना चाहिए तथा ऋण पूर्णांक होता है। इसके समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं ये क्या होता है? हमारा धन पूर्णांक होता है, अरे सॉरी पूर्णांक होता है। अब हम आगे नेक्स्ट देखेंगे कि धन पूर्णांक किसे कहते हैं। धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर होता है। प्राकृतिक संख्याओं के ही हम क्या कहते हैं? धन पूर्णांक कहते हैं, जो प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे 1 2 3 डॉट डॉट जो इनफाइनाइट तक होती है, यही प्राकृतिक संख्याओं को ही धन पूर्णांक कहते हैं। देखें ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं? ऋणात्मक संख्याओं को या ऋणात्मक पूर्णांक को क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक कहते हैं। जैसे इनफाइनाइट से शुरू होगा, जैसे -3 -2 -1 क्या कहलाएंगे? हमारी ऋण पूर्णांक कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं?
पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जिसमें हम जीरो को धनात्मक पूर्णांक को, जब हम जीरो को धनात्मक पूर्णांक से मिला लेते हैं वो संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। या तो प्राकृतिक संख्याओं को, जो नेचुरल नंबर होती है, उसमें हम जीरो को जब ऐड कर लेते हैं तो संख्या क्या बन जाती है? हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, ये संख्या क्या होगी? हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन तीनों से मिलकर क्या है? हमारा पूर्णांक बना हुआ है। पूर्णांक को एक तरह से और परिभाषित कर सकते हैं, पूर्ण संख्याओं के साथ जब ऋणात्मक पूर्णांक को ले लेते हैं तो वे संख्या क्या कहलाती है? हमारी पूर्णांक कहलाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सम संख्याएं किसे कहते हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमारी दो से कट जाए, वो सभी संख्याएं क्या होती है? हमारी सम संख्याएं होती हैं। जो हमारी दो से विभाजित हो जाए वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, जो दो से विभाजित हो जाएंगी वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। और कोई पूछेगा सबसे छोटी सम संख्याएं तो क्या होगी? हमारी 2 होंगी। नेक्स्ट आता है विषम संख्याएं। जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती हैं वो संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, जो संख्याएं हमारी एक से विभाजित नहीं होंगी वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट आता है, देखेंगे भाज्य संख्या। पहले तो देखेंगे अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटेंगी, एक से कटेंगी और किसी से नहीं कटेंगी। वे संख्याएं हमारी क्या होंगी? अभाज्य संख्या होती है। वो केवल एक से और स्वयं से कटेंगी। जैसे संख्याएं आ जाती हैं 2, 3, 5, 7। इसको देखेंगे या तो एक से कटेगा या तो 2 से कटेगा। 5 को देखेंगे या तो एक से कटेगा या तो 5 से कटेगा। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो संख्याएं केवल स्वयं से कटेंगी और एक से कटेंगी, इसके अलावा किसी से नहीं कटेंगी। वे संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो संख्याएं एक से स्वयं से और किसी अन्य से कटना चाहिए, यानी 2 से अधिक बार वो कटना चाहिए, तो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जो संख्याएं एक से कटेंगी, स्वयं से कटेंगी और उससे अधिक, उसके अलावा किसी और से कटनी चाहिए, तो संख्या हमारी कौन सी संख्या कहलाएंगी? वो संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाएंगी। भाज्य संख्याएं जैसे हो गया, हाँ, भाज्य संख्याएं जैसे 4, 6, 8, इसको देखेंगे एक से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, यानी ये संख्या हमारी क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। 8 को हम देखेंगे एक से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, यानी 2 से अधिक बार कटना चाहिए। वो संख्या हमारी भाज्य संख्या होती है। कोई पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, लेकिन जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी हमारी 4 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। अब पूछेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो वो भी 2 ही होगी। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सहअभाज्य संख्याएं।
सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वह युग्म होता है जिनका मैसे 1 होना चाहिए। जैसे 3 5 7 11, तो संख्या इसमें इसका मैसे क्या होगा, इन दोनों का मैसे 1 होगा। सहअभाज्य संख्या वे संख्या वे ऐसे युग्म होते हैं जिनका मैसे क्या होना चाहिए, जिसका उभयनिष्ठ 1 होना चाहिए, वे क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 3 5 7 11 8 11 13 15, ये क्या है हमारी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसको हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और बट इसका क्या होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0, q इसका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो संख्या क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 5 7 22/7 9, ये सभी संख्याएं क्या है, ये सभी संख्याएं क्या है, सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अपरिमेय संख्याएं। जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, वे संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हो गया पाई, √2, √3, √5, ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब यहाँ क्वेश्चन देखना है, पाई क्या है हमारी, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान है 22/7 परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों, पाई क्या हमारी, पाई अपरिमेय है, लेकिन पाई का जो मान 22/7 होता है हमारी परिमेय संख्या है। ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। इसको हम समझेंगे कैसे, क्योंकि पाई का जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है वो आगे जाके कभी रिपीट नहीं करता है। पाई का जो वैल्यू होता है वो कभी रिपीट नहीं करता। जैसे इसका वैल्यू होता है 3.14285, ऐसे कभी रिपीट नहीं करेगा। जो 22/7 का वैल्यू होता है एक निश्चित टाइम के बाद जाके पॉइंट के बाद क्या करेगा, रिपीट करने लगेगा। जैसे 22/7 का मान क्या होता है, 3.1428557 285714 415925। जो पाई का वैल्यू होता है ये होता है, इसको देखेंगे कभी भी ये वैल्यू क्या हुई, पॉइंट के बाद कभी रिपीट नहीं हो रही है। 22/7 की क्या होता है, पॉइंट के बाद एक बार फिर से वैल्यू क्या होना, रिपीट करना चालू कर दे, इसलिए क्या होती है, परिमेय कहलाती है या परिमेय कहलाती है। इसको हम अच्छे से समझने के लिए नेक्स्ट यहां देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है। इसके लिए हम पढ़ेंगे डेसिमल, दशमलव पढ़ेंगे। दशमलव पढ़ेंगे। दशमलव में तो दो तरह के दशमलव होते हैं, एक होता है रिपीटिंग डेसिमल जिसकी पुनरावृत्ति होती है।
रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं? जो पॉइंट के बाद क्या करते हैं, जो रिपीट होने लगते हैं वो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। इसको हम किस प्रकार लिखते हैं? जो रिपीटेड होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, या 0.6767 इस तरह रिपीट हो रहा तो क्या करेंगे, इसके ऊपर 0.67 लगा देंगे, बार लगा देंगे सर। तो इसको बार को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 3/9। दशमलव के बाद जितने पॉइंट के बाद जितने मतलब अंक के बाद बार आएगा उसके नीचे हम क्या लगा देंगे, 67/9। ठीक, अब इसको चेक कर, इसको बताते हैं कि कैसे आता है। यही देखिए, अगर पॉइंट के बाद जब रिपीट करता है तो क्या आता है, 22/7 रिपीट करता है, इसलिए वो क्या होता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम देखेंगे, अगर कोई पूछेगा ये कैसे आ गया तो क्या करेंगे हम, x इक्वल टू 0.3 बार है तो इसको क्या करेंगे हम, x इक्वल टू मान लीजिए, इसमें 10 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या हो जाएगा 3.33 हो जाएगा। इसका मतलब एक ही बार होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10x इक्वल टू 3 प्लस, इसको क्या करेंगे हम x के बराबर लिए हैं, x हो जाएगा, तो इसको इधर कर देंगे, 9x इक्वल टू 3 हो जाएगा, x बराबर 3/9 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार निकलता है। ठीक, जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है उसमें क्या होता है कि पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट मतलब डिजिट कंटिन्यूस फॉर्म में रिपीट नहीं करते हैं। जैसे 0.6789 इस प्रकार हो कभी रिपीट नहीं करेगी, पॉइंट के बाद कभी रिपीट नहीं करती है, वो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। यही कारण है, कभी इसीलिए तो √3, √5, √7, पाई ये सब अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसका जब वैल्यू देखेंगे हम तो कभी ये पॉइंट के बाद क्या करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। वास्तविक संख्याएं इसमें क्या होगा, परिमेय संख्याएं, परिमेय प्लस अपरिमेय, दोनों को मिलाकर जो संख्याएं बनी हुई हैं और इसी के सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। इसमें परिमेय अपरिमेय दोनों आ जाएगा। जैसे 2/3 -5/7 पाई भी आ जाएगा, √3 भी आ जाएगा। तो क्या होगा, ऐसी बहुत सारी संख्याएं आ जाएंगी, तो संख्याएं हमारी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। थैंक यू सो मच।